ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में कुएं के अंदर जिस फव्वारे में होने का दावा किया जा रहा है, वो दावा तकनीकी तौर पर भी मजबूत नहीं लगता। हमें लगा कि चलिए ठीक है, सब बात में ये फव्वारा फेल हो रहा है, टेक्निकली चेक करें कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो क्यों हमें लगा कि तकनीकी तौर पर भी ये दावा मजबूत नहीं लगता कि ये फव्वारा होगा? इसकी कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि फव्वारे के आसपास पानी की पाइपलाइन ही नहीं दिख रही। ये कहां से पानी आ रहा है? पानी का मन कर रहा है कि चलो थोड़ा निकलकर लहराते हुए ऊपर जाएं और नाच कराएं और थोड़ा दुनिया का मनोरंजन करें। ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं से तो पाइप आएगी, कहीं से तो पाइपलाइन में पानी आना चाहिए, कहीं से कुछ तो होना चाहिए। कल हमने सोहन लाल जी से बात की थी जो अंदर गए थे, उन्होंने भी कहा कि हमने आसपास ढूंढा, कहीं पाइप नहीं थी। हमने कहा चला के दिखाइए, तो उन्होंने कहा ये 50 साल से खराब पड़ी हुई है। तो इतना सब कुछ हो गया, एक इसको ठीक नहीं करा पाए वो लोग। ये जैसे शाहीन बाग में कुदरती बिरयानी बट रही थी, वैसे ही ये कुदरती पानी आता है क्या इस फव्वारे से? कोई पाइप ही नहीं है। खैर चलिए, हो सकता है हमें ना दिखा हो, किसी को ना दिखा हो, कुछ हो कुदरती। दूसरी वजह हमें क्या लगी कि ये क्यों फव्वारा जो है टेस्ट पास नहीं कर रहा, कि फव्वारे को चलाने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, तब ना पानी ऊपर पंप मारेगा। आज के जमाने में क्या करते हैं लोग? मोटर लगा लेते हैं, मोटर से पानी जो है वो ऊपर जाता है और फव्वारा दिखता है। पहले के जमाने में फव्वारे को चलाने के लिए किसी बड़े पानी के टंकी को ऊंचाई पर रख देते थे, क्योंकि पंप नहीं होता था। तो क्या होता था कि ऊपर से प्रेशर से पानी नीचे आया तो उसी से फव्वारे से ऊपर जाता। अब वजू खाने के आसपास ना तो कोई मोटर दिख रही है, ना पानी की कोई बड़ी टंकी दिख रही है जो ऊंचाई पर हो। अब जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो खुद अपने बाल नोच रहे हैं कि कैसा फाउंटेन है भाई, कैसे चलता था? ना कोई टंकी दिखती है, ना मोटर दिखता है, ना पाइप दिखता है। बड़ा जादुई करिश्माई फाउंटेन है। तीसरी टेक्निकल वजह, फव्वारे के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। किसी भी फव्वारे के स्प्रिंकलर पॉइंट, यानी वो जगह जहां से फव्वारे से पानी निकलता है, वो कभी आपने किनारे की बाउंड्री से नीचे नहीं होते देखिए, क्योंकि फव्वारा ढक जाएगा और फव्वारे का पानी बाहरी दीवारों से टकराने लगेगा तो उसकी सुंदरता ही ढक जाएगी। फिर फव्वारा बनाने का मतलब क्या रहा? जब फव्वारा इतना अंदर डाल दिए और उसका पानी निकल रहा है तो अंदर जाके झांकिएगा तब दिख रहा है, दूर से दिखाई नहीं। अभी मैंने आपको जितनी मस्जिदों में फव्वारा दिखाया, सब जगह बाहर ना था, कहीं छुपा हुआ था क्या? कि अंदर जाइए और देखिए, अरे इसके अंदर तो फव्वारा है, सुनो आओ देखो। ऐसा होता है क्या? दूर से आदमी फव्वारा देख कर आता है। ये कौन था ऐसा भाई जो ऐसा फव्वारा बनाया जो कहीं मिलता नहीं, और दूसरा ऐसा बनाया जो पैमाने पे ठीक बैठता नहीं? समझ में नहीं आ रहा उसका इंक्रीमेंट करना है कि इतना ऐसा बना दिया जो कहीं नहीं है, या उसका जो है पैसा काट लेना है कि कैसा बनाया हो जी, दूर से दिखता नहीं। खैर, चौथी वजह, अगर मान भी लेते हैं कि यह फव्वारा सुंदरता के लिए नहीं बना था, तो उस फव्वारे से पानी निकलकर क्या होगा? कुएं में भरता होगा, फिर भरे हुए कुएं से पानी छलक कर वजू खाने में गिरता होगा, और नमाजी जो है वो जो छलक छलक कर पानी गिर रहा होगा उससे हाथ पैर धोते थे क्या? तो सिर्फ वजू खाने में पानी भरने के लिए एक कुआं बनाए, फिर कुएं में फव्वारा लगाए, फिर वो फव्वारे से पानी जो है लहरा लहरा के निकला और लहरा लहरा के कुएं के बाउंड्री से गिरा, तब जाके हाथ पैर धोए। ये कौन सा लॉजिक है जो हजम होगा क्या? इतना क्यों मेहनत किए कि कुआं बनाए, उसमें फव्वारा लगाए, वो भरेगा तो भाई उससे धोएंगे कैसे? क्योंकि अगर वो गिरेगा भी तो साइड में लहरा लहरा के सट सट के गिरेगा, तो कैसे हाथ पैर धोइएगा? तो जिसको अगर इतनी मेहनत करनी थी, या तो फाउंटेन ही लगा के छोड़ देता, वो दीवार नहीं बनाता, आसपास गिरता रहता, लोग उसी से धोते रहते। तो टेक्निकलिटी के हिसाब से भी जाइएगा तो फाउंटेन फेल हो जाता है। तो ये हमारा आकलन, अब कोर्ट क्या कहेगा वो तो कोर्ट जाने, लेकिन ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसा फाउंटेन कहीं दिखता नहीं, इस्लामिक कल्चर में नहीं दिखता, वैसी आकृति नहीं दिखती, कहीं पाइप नहीं दिखता, कहीं पानी नहीं दिखता, कहीं टंकी नहीं दिखता, और आकृति भी सेट नहीं होती। फव्वारा तो पास में और बॉस। अब जरा चलते हैं शिवलिंग का टेस्ट करते हैं, क्योंकि कहा यह गया कि यह शिवलिंग है, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी और ले लेते हैं। शिवलिंग का टेस्ट शुरू करें उससे पहले हमने एक्सपर्ट से भी बात की। शाम 5 बजे मेरा शो आता है, राष्ट्रवाद डिबेट शो। उसमें मैंने आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अमरेंद्र नाथ को बुलाया था। उन्होंने 2 बड़ी बात कही। मैंने उनसे पूछा कि सर आपको क्या लग रहा है, आप तो इतना अनुभवी आदमी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे हैं,
तो उन्होंने दो बात कही। पहला कि मुगल पीरियड में जो वजू खाने में फव्वारे बनते थे वो ऐसे नहीं होते थे, तो वो फव्वारे को एक तो नकार रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने दावा किया कि शिवलिंग से ऐसा लगता है कि छेड़छाड़ हुई है। देखने में शिवलिंग लग रहा है, छेड़छाड़ हुई लग रहा है, बाकी पास से देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। लेकिन उन्होंने शुरुआती तौर पर जो दिख रहा है उस पर यह टिप्पणी की कि फव्वारा नहीं लग रहा, शिवलिंग लग रहा है और शिवलिंग से छेड़छाड़ हुई है, जानबूझकर कुछ ऊपर जोड़ा गया, ये उन्होंने कहा। एक बार सुनिए उनको। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसके आधार पर ये फव्वारा नहीं दिखता है, क्योंकि जितने भी फव्वारे हम देख रहे हैं इस मुग़ल पीरियड के जो मस्जिद हैं उसमें वजू में जो बने हुए हैं, कहीं कहीं पर देखे जाते हैं, वो उसमें फ्लोरल पैटर्न होते हैं ऊपर में और एक टोटी लगी रहती है। और यहाँ जो दिखाया जा रहा है उसमें लगता है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, और जो रिंग जैसा फॉर्मेशन इसके चारों तरफ है और उसके बीच में एक सिलेंड्रिकल चीज़ जो दिखाई पड़ रही है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल जो सिचुएशन होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि टॉप पर एक डिस्क जैसा फॉर्मेशन है और वो डिस्क में कुछ 5 रेडियल मार्क्स इनग्रेविंग्स हैं, उसके ऊपर इनग्रेविंग्स दिखाई पड़ रहे हैं रेडियल तरीके के। तो ये इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, और अगर वो सचमुच में ये इसी जगह पर शिवलिंग है तो फिर इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, अन्यथा कोई और स्थल शिवलिंग का होना चाहिए। तो अब आप सुन रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर कह रहे हैं कि फव्वारा जैसा तो नहीं लग रहा, छेड़छाड़ लग रही है, शिवलिंग जैसा लग रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। कुएं में शिवलिंग मिलना कोई नई बात नहीं। अब शिवलिंग का जरा टेस्ट करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई कुएं में शिवलिंग कैसे मिलेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कुएं में शिवलिंग मिल सकता है या नहीं। 2 साल पहले इसी वाराणसी के ही बबनियाव में करीब 200 साल पुराने कुएं की खुदाई हो रही है। वहां क्या मिला? शिवलिंग मिला। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शिवलिंग कुएं में मिला, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो जो ज्ञानी और महानुभाव कह रहे हैं कि अरे कुएं के अंदर शिवलिंग कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, कुएं के अंदर खुदाई में भी शिवलिंग मिला भाई। अच्छा, अब आप कहेंगे कि चलिए एक उदाहरण हो सकता है, आपको और उदाहरण देता हूं। ओडिशा के बालासोर में बाबा भुसंडेश्वर मंदिर का शिवलिंग आपको दिखा रहा हूं। यह 12 फीट ऊंचाई और 14 फीट चौड़ाई का शिवलिंग है, जो दुनिया में सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है। अब अगर आप इस शिवलिंग को देखेंगे और ऊपर अगर नाग देवता न बैठे हों तो एक बार के लिए कोई कह सकता है ये तो फाउंटेन है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ऐसे शिवलिंग मिलते हैं, ऐसे शिवलिंग होते हैं, इनकी पूजा की जाती है। ऊपर सिर्फ एक आकृति लगाने भर की देर है और दुनिया में बहुत महानुभाव ऐसे मिलेंगे जो इसको भी फाउंटेन बता देंगे। अब आपको इस तरह के कई शिवलिंग मिल जाएंगे जो कुएं या गहरे स्थान में बने हुए हैं। ऐसे ही एक शिवलिंग की तस्वीर आपको और दिखा रहे हैं। यह भी तस्वीर देखिए। जो लोग कह रहे थे कि भाई ऐसे अंदर शिवलिंग कैसे होते हैं, देखिए ये भी कुआंनुमा दिख रहा है और अंदर शिव जी बैठे हुए हैं, शिवलिंग दिख रहे हैं। आपको कर्नाटक के हम्पी की तस्वीर दिखाता हूं, जहां जमीन के नीचे विशालकाय शिवलिंग, जमीन के नीचे। यह हम्पी के बदवी लिंग मंदिर की तस्वीर है। यहां 3 मीटर ऊंचाई का शिवलिंग है। जिस तरह कल सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला था वो जगह भी आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ड्रोन विजुअल से शिवलिंग मिलने की जगह साफ हो रही है और नंदी की पोजीशन और शिवलिंग की पोजीशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जिस तरफ नंदी देख रहे हैं बिल्कुल ठीक उधर ही शिवलिंग मिलने की बात है। अब आपको पूरा तस्वीर, परिसर, कहां पर नंदी है और कहां पर शिवलिंग मिला है, वो सारी बातें, और वजूखाना कहां है, वो आपको पूरा मैप दिख रहा है। एक एक चीज कोरिलेट हो रही है।